हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो आपका शॉर्ट स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स चल रही थी वो आज आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, वेल यस फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड सेट द अदर बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। यू सी द वेस्ट इज़ अ प्रिटी बिग प्रोपोजिशन एंड आई केप्ट हस्टलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, हम लोगों ने कुछ समय तक आपस में पत्र व्यवहार किया, दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन 1 या 2 साल के बाद हम लोग एक दूसरे का पता हम लोगों के नहीं चल पाया, हम लोग नहीं जान पाए। और जैसा कि आप जानते हो कि पश्चिम की स्थिति बहुत बड़ी है और वहाँ पर मैंने अपनी स्थिति को बनाने के लिए मुझे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिम्मी अगर ज़िंदा है तो वो यहाँ पर ज़रूर मुझसे मिलने आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्ट्रॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो इस संसार में सबसे अधिक सत्यवान, सबसे विश्वसनीय मेरा मित्र रहा है। He will never forget, वो कभी नहीं भूलेगा। I came 1000 miles to stand in this tour tonight and it's worth it if my old partner turns up। मैं यहाँ पर हज़ारों मील दूरी तय करके आज की रात में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा अगर मेरा जो है पुराना मित्र सहयोगी मुझसे मिल जाए। The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds। जो आदमी इंतज़ार कर रहा था, उस आदमी प्रतीक्षारत व्यक्ति ने एक बहुत ही सुंदर घड़ी निकाली और उस घड़ी की जो सुइयाँ थी उस पर छोटे छोटे डायमंड हीरे लगे हुए थे। 3 minutes to 10 ही अनाउंस्ड, और उसने जो है उद्घोषित किया कि 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन ही पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर। और बिल्कुल 10 बज रहे थे जब हम लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से अलग हुए हैं। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिड नॉट यू आस्क द पुलिसमैन। पुलिस वाले ने पूछा, क्या पश्चिम के देशों ने तुम्हारे साथ सही बर्ताव किया? यू बेट, आप शर्त लगा सकते हो। आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। तो कहता है, हाँ, आप जो है मुझसे शर्त लगा सकते हो कि जिम्मी ने मेरा आधा भी धन नहीं बनाया होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर थ्रू गुड फेलो एज ही वॉज। कह रहे हैं वो एक सुस्त व्यक्ति है, यद्यपि वो एक सबसे अच्छा आदमी है। आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट। मुझे उन देशों में कुछ सबसे बुद्धिमान लोगों में से कुछ के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क। और आप जैसा कि जानते हैं, न्यूयॉर्क में जो है एक आदमी को बहुत सारे लोगों का समूह मिल जाता है। ऐसे लोगों का समूह मिल जाता है जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। ऐसे लोगों से संघर्ष करके उस व्यक्ति को भी अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना पड़ता है ताकि वो वहाँ पर अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेज ऑन हिम। कह रहे हैं ये तो पश्चिम के देश हैं जो किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को तीक्ष्ण कर देते हैं। द पुलिसमैन टोल्ड हिज क्लब एंड टूक अ स्टेप और टू। पुलिस वाले ने अपना जो डंडा था, छड़ी थी, वो हिलाया और 1 या 2 कदम आगे बढ़ा। आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, और उम्मीद करता हूँ तुम्हारा मित्र आज यहाँ पर आएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। आप मुझे बताइए कि आप लगभग कितनी देर यहाँ पर रहेंगे, अपने दोस्त की प्रतीक्षा करेंगे। तो आई शुड से नॉट, मैं कह नहीं सकता हूँ। सेड द अदर, दूसरे वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि मैं कितनी देर तक प्रतीक्षा करूँगा, इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। सो आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, लेकिन मैं कम से कम आधा घंटा तो अभी इंतज़ार करूँगा। ये इफ़ जिम्मी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हियर बाय दैट टाइम। अगर जिम्मी पृथ्वी पर जीवित है तो वो यहाँ पर उस समय तक आ जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, अच्छा ऑफिसर, गुड बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट, सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज इवेंट। और पुलिस वाला जो है कहता है गुड नाइट सर, और उसके बाद वो अपनी गश्त पर दरवाज़ों को चेक करते हुए, जैसे पहले चेक कर रहा था, चेक करते हुए चला जाता है। देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड drizzle फॉलिंग एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू अ स्टेडी ब्लो। कह रहे हैं कि अब जो है बहुत ही सुंदर ठंडी फुहारें पड़ने लगीं, बौछारें पड़ने लगीं, और हवा भी जो है वो अनिश्चित झोंकों के साथ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहे थे, हवा तेज़ हो रही थी।
The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collar turned high and pocketed hands. कुछ जो पदयात्री थे, पैदल चलने वाले थे, वो बड़े उदास मन से बहुत तेज़ी से अपने क्वार्टर की ओर चले जा रहे थे और बहुत ही शांत थे और उनके कोट के जो कॉलर थे वो उठे हुए थे और उन्होंने अपनी जेबों में अपने हाथ रखे हुए थे. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. और वो व्यक्ति जो हार्डवेयर स्टोर के रास्ते पर खड़ा था, जो हज़ारों मील की दूरी तय करने अपने एक निश्चित तय समय मतलब मित्र से मिलने के लिए आया था, वो एकदम मूर्खता की हद तक लगभग वो अपने युवा अवस्था के मित्र से मिलने के लिए आया था, वो आदमी जो है सिगार जला लेता है और प्रतीक्षा करने लगता है. About 20 minutes he waited and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. लगभग 20 मिनट के बाद उसने जब प्रतीक्षा करी तो उसके 20 मिनट के बाद एक लंबा सा आदमी जिसने लंबा ओवरकोट पहना हुआ था, वो अपने कॉलर को अपने कानों तक खड़ा किए हुए बहुत जल्दी से तेज़ी से गली के दूसरे छोर से इस तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा. He went directly to the waiting man. और वो सीधे उस व्यक्ति के पास गया जो प्रतीक्षा कर रहा था. Is that you Bob? He asked doubtfully. उसने संदेहपूर्वक पूछा, क्या तुम बॉब हो? Is that you Jimmy Wells? cried the man in the door. दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था उसने कहा, क्या तुम जिम्मी वेल्स हो? Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. कहता, अरे भगवान, जो नया वाला व्यक्ति जो अभी अभी आया है वो आश्चर्य में चिल्लाता है, उसके बाद वो दूसरे वाले व्यक्ति के हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेता है. इट्स बॉब श्योर एज फेट. अरे ये तो बॉब है, बिल्कुल भाग्य से मिल गया. आई वॉज सर्टेन आई हैड फाइंड यू हियर इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस. कहता है कि मुझे पक्का यकीन था कि मैं तुम्हें यहाँ पाऊँगा अगर तुम जिंदा हो. वेल 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. 20 साल बहुत समय, लंबा समय होता है. द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन बॉब. वो पुराना रेस्टोरेंट जा चुका है. आई विश इट हैड लास्टेड. मैं उम्मीद करता हूँ अगर वो होता. सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर. तो हम लोग एक और डिनर यहाँ पर लेते 20 साल बाद. हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन. और मित्र बताओ, पश्चिम के देशों ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया? बुली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आज इट फॉर. कहता, मित्र, पश्चिम के देशों ने मुझे वो सारी चीज़ें दी जो मुझे चाहिए थी. यू हैव चेंज लॉट्स जिमी, तुम बहुत बदल गए हो. आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाई 2 or 3 inches. मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तुम 2 या 3 इंच लंबे हो गए हो. सॉरी. ओ आई ग्रीव अ बिट आफ्टर आई वॉज 20. अरे मैं 20 साल के बाद मैं थोड़ा सा लंबा हो गया. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी. फिर बॉब पूछता है, जिमी तुम न्यूयॉर्क में ठीक ठाक काम कर रहे हो? तो मॉडरेटली, हाँ. कहता, औसतन ठीक ही काम कर रहा हूँ. आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स. मैं अब सिटी शहर विभाग में एक में मैं हूँ. कम ऑन बॉब, आओ बॉब, विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ. हम लोग ऐसे स्थान पर चलते हैं जिसे तुम जानते हो. एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम. और हम लोग पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, पुरानी बातें करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए यहाँ तक पढ़ाता हूँ. उसके बाद जो थोड़ा बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूँगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.